हिम्मत और जोश को जगाए रखो, कदमों को अपने चलाए रखो। हिम्मत और जोश को जगाए रखो, कदमों को अपने चलाए रखो। पहुंच जाओगे एक दिन तुम अपनी मंजिल पर। पहुंच जाओगे तुम एक दिन अपनी मंजिल पर। बस कदमों को बढ़ाए रखो। साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं महेंद्र सर आप लोगों को शिक्षा मनोविज्ञान का 6वां भाग सफर सीटेट 2023 के लिए आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज साइको एनालिसिस मनोविश्लेषण क्या है इसके संबंध में जो है आपको चर्चा की जाएगी। तो साथियों, मनोविश्लेषण जो शाखा है, संप्रदाय है, सिद्धांत है, जो कुछ भी कह लीजिए साथियों, इसका जो है मनोविश्लेषण की चर्चा जो है सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित किया गया है। सिगमंड फ्रायड द्वारा जो है मनोविश्लेषण का सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया गया। साथियों, मन की अवस्था को फ्रायड महोदय ने तीन भागों में बताया है, विभाजित किया। इन्होंने बताया कि मन की 3 अवस्थाएं होती हैं और ये अवस्थाएं होती हैं चेतन अवस्था, अर्धचेतन अवस्था और जो है अचेतन अवस्था। मन की 3 अवस्थाएं होती हैं साथियों, चेतन अवस्था, अर्धचेतन अवस्था और अचेतन अवस्था। इसको जो है एक बार का वीडियो मैंने बनाया था साथियों, उसी को जो है आप विस्तार से अगर देख लेंगे तो पता चल जाएगा। ये जो है 3 अवस्थाएं, एक साथियों ये 3 अवस्थाएं, ये हो गया ये, और इसको 1 2 3 हो गया। इसको ऐसे कर लेते हैं, एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब ठीक है, ये हो गया आपका चेतन, ये हो गया अर्धचेतन और ये हो गया अचेतन। साथियों, मन की जो अवस्थाएं हैं सिगमंड फ्रायड महोदय ने 3 रूपों में बताया है, 3 अवस्थाओं में बताया है, चेतन अवस्था, अर्धचेतन अवस्था और अचेतन अवस्था। तो चेतन अवस्था उस अवस्था को कहते हैं जिसमें मन सक्रिय तो रहता है, सक्रियता के साथ साथ जैसे आप लोग बैठे हुए हैं, कुछ भी आप लोग को बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, आप प्रेरित हैं सीखने के लिए, तो साथियों निश्चित रूप से आपको जो है कि वह सीख मिलेगा। तो साथियों, चेतन मन वह मन होता है, किसी बालक अथवा व्यक्ति के मन की चेतन अवस्था वह अवस्था होती है जिसमें जो कुछ भी वह सीखा रहता है, वह वर्तमान में यादगार बना रहता है। चेतन मन की अवस्था वह अवस्था होती है जिसमें बालक अथवा व्यक्ति जो कुछ भी सीखा हुआ होता है वह वर्तमान समय में ताजा रहता है, याद बना हुआ होता है। तो ये चेतन अवस्था होता है।
दूसरा अर्ध चेतन अवस्था में वर्तमान समय में जो कुछ भी पहले का सीखा हुआ है वर्तमान समय में भूल गया है। साथियों, पहले जो सीखा वर्तमान समय में याद, एकदम सीधी सीधी बात समझ लीजिए। जो कुछ भी उसने सीखा है या अभी जो आपको हम सिखा रहे हैं, जो कुछ भी याद है वह आपका चेतन मन, चेतन अवस्था में आएगा। और जो आपने सीखा, पहले से सीखा है, याद था लेकिन वर्तमान में याद नहीं है। पहले याद था, चेतन मन में था, लेकिन यहां से यहां चला आया, मतलब कि याद था, याद नहीं है, और कोशिश करने पर याद हो गया, याद आ गया। जब आपने कोशिश किया तो वह मैटर याद आ गया और आपने उसे बता दिया, उसे अर्ध चेतन अवस्था कहते हैं। याद था, वर्तमान में याद नहीं है, भूल गया, लेकिन कोशिश करने पर वो याद आ गया, वह अर्ध चेतन अवस्था में आ गया। तीसरी अवस्था अचेतन। अचेतन अवस्था साथियों, मन की तीसरी अवस्था अचेतन अवस्था वह अवस्था होती है जिसमें बालक अथवा व्यक्ति को जो कुछ भी याद था वर्तमान समय में कितनाहू कोशिश करने पर वह याद आ नहीं रहा है। अर्थात इससे स्पष्ट होता है कि चेतन में रहता तो तुरंत बताता, अर्ध चेतन में कोशिश करना होता है, यहाँ पर दोनों फेल है। ऐसी अवस्था में वह अचेतन अवस्था में होता है, लेकिन वहां भी क्रियाशील होता है, वहां पर भी वह क्रियाशील होता है, चिंतन में होता है, लेकिन वो दबा हुआ होता है, उभर नहीं पाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए तैयार हुआ, व्यवस्था उसको नहीं मिल पाई। किसी कार्य को करने के लिए तैयार हुआ, इच्छाएं जागृत हुई, लेकिन वह कार्य करने के लिए जो साधन है, व्यवस्थाएं हैं, उसे मिल नहीं पाया, तो क्या उसकी इच्छा की पूर्ति हो जाएगी, उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी? साथियों, नहीं हो पाएगी। तो जब नहीं हो पाएगी तो उसकी इच्छाएं क्या होंगी? दमित हो जाएंगी। वही इच्छाओं का दमन होना अचेतन मन होता है। अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं, व्यक्तित्व। व्यक्तित्व के भाग। प्रायड महोदय ने व्यक्तित्व के 3 भाग बताए हैं साथियों। 3 भाग कौन कौन, किसको पता है? व्यक्तित्व के 3 भाग। उपाहम, अहम और पराहम। ये व्यक्तित्व के 3 भाग, उपाहम, अहम और पराहम। उपाहम क्या होता है? किसको किसको पता है? हम बताते हैं। उपाहम किसी बालक के लिए वह अवस्था होती है जिसमें वह खुशी चाहता है, आनंद ढूंढता है, वो किसी प्रकार का टेंशन नहीं लेना चाहता है। तो साथियों, आप कह सकते हैं कि किसी भी बालक के लिए वह अवस्था जो उसके लिए सुख लाती हो, आनंद देती हो,
वह उसके लिए उपाहम है। इसमें जो है उसको ये नहीं पता होता है कि जो कार्य करके वह खुश होना चाहता है, जो कार्य करके वह आनंद ले रहा है, लेना चाह रहा है, वह कार्य सामाजिक है या असामाजिक है, वह कार्य नैतिक है या अनैतिक है, वह कार्य उचित है या उस कार्य को करना अनुचित है, इसका उसको पता नहीं होता है। लेकिन वह सिर्फ केवल आनंद चाहता है। तो इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि उपाहम आनंद के नियम पर आधारित होता है। क्या होता है? आनंद, आनंद के नियम, आनंद के नियम। बालक आनंद चाहता है, कौन सी वह अवस्था होती है? वह अवस्था साथियों होती है बालक के लिए शैशव अवस्था, शैशव अवस्था, शैशवावस्था में, शैशव अवस्था, शैशव अवस्था में बालक आनंद चाहता है। उसको उचित अनुचित, सामाजिक असामाजिक, नैतिक अनैतिक, इसका उसको पता नहीं होता है कि क्या है क्या नहीं है। अब आते हैं साथियों अहम पे। अहम पर, अहम वह बालक के जो व्यक्तित्व का भाग अहम है, इसको अंग्रेजी में मैं बता दे रहा हूं, इसको ईड के नाम से जाना जाता है, इसको ईगो के नाम से जाना जाता है। ये सुपर ईगो है, सुपर ईगो, ईड ईगो, सुपर ईगो। तो साथियों उपाहम में आपने देखा कि बालक आनंद चाहता है, उसे जो है अच्छाई बुराई उसका पता नहीं, उसको सिर्फ खुशी चाहिए। तो ये जो है आनंद के नियम पर आधारित है। अहम में जो है बालक जो है वास्तविकता को समझने लगता है, अच्छाई बुराई को समझने लगता है, समाज को समझने लगता है। तो साथियों यह कह सकते हैं हम कि जहां पर उपाहम आनंद के अवस्था या आनंद के नियम पर आधारित है, तो ये जो है अहम जो है वास्तविकता के नियम पर आधारित है। वास्तविकता, वास्तविकता के नियम पर आधारित है। अब आ जाइए पराहम। पराहम किस नियम पर आधारित है? इसको तो आपने देख लिया कि ये वास्तविकता को समझने लगता है बालक, और यहाँ पर शैशवावस्था में नहीं समझ पाता है, तो ये उपाहम होता है। आम में जो है वास्तविकता को समझने लगता है। यहाँ पर पराहम में क्या होता है? नैतिकता का विकास हो जाता है पूरी तरह। नैतिक अनैतिक, क्या अच्छाई है क्या बुराई है, क्या सही है क्या गलत है, क्या उतार है क्या चढ़ाव, इसका ऊपर हमारे कार्यों के चलते समाज के ऊपर उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, ये सब उसको पता होता है। तो इसलिए ये जो है नैतिकता के नियम पर आधारित है, नैतिकता के नियम पर। इसमें नैतिकता का नियम लागू होता है। साथियों आपसे आपके सीटेट का सफर 2023 का जो आ रहा है, इसमें जो है आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि फ्रायड महोदय जो हैं मन की कितनी अवस्थाओं को बताया है? फ्रायड महोदय ने मन की कितनी अवस्थाओं को बताया है? ऑप्शन दे देगा आपका, एकदम सीधे सीधे सामने है। चेतन अवस्था, अर्धचेतन अवस्था, अचेतन अवस्था, उपरोक्त सभी। यहाँ पे दे देगा उपरोक्त सभी। तो आप क्या लिखेंगे? एकदम सीधे सीधे ऑप्शन नंबर 4 ABCD, ये उत्तर सही होगा। ठीक उसी तरह से
आपको इसी को उलट देगा। चेतन अवस्था, अर्ध चेतन अवस्था और अचेतन अवस्था, इन अवस्थाओं का वर्गीकरण जो हुआ है किसके द्वारा किया गया है? तो साथियों इसका उत्तर जो है सीधे सीधे हम यहाँ पे चले जाएंगे ये सिगमंड फ्राइड की तरफ। 2 क्वेश्चन। अब हम व्यक्तित्व के तरफ चलते हैं, व्यक्तित्व के नियम के तरफ चलते हैं। शैशव अवस्था, व्यक्तित्व के नियम जो बताए गए, व्यक्तित्व के जो भाग बताए गए हैं उसमें शैशव अवस्था का जो समय होता है बालक के लिए, वह उसमें क्या चाहता है, किस व्यक्तित्व के भाग के अंतर्गत आता है? ईड, ईगो, सुपर ईगो। ईड, ईगो, सुपर ईगो, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों ये उपाहम ईड के अंतर्गत आता है। बालक आनंद चाहता है, उसका समय जो है शैशव अवस्था का होता है। अगला क्वेश्चन, वास्तविकता के नियम द्वारा अहम तथा मानव के नैतिकता के नियम द्वारा पराहम संचालित होता है। तो उपाहम किस नियम द्वारा संचालित होता है? उपाहम ईड, सामने आपके उत्तर है साथियों। किस नियम के अंतर्गत? आनंद के नियम के अंतर्गत। आनंद के नियम। यहाँ पे भटकना नहीं है, ये चीज नहीं रहेगा। आज तो है लेकिन परीक्षा में नहीं रहेगा, हर बातें थोड़ी सामने रहेंगी। आपको केवल उत्तर रहेगा, चिंतन के आधार पर आपको उत्तर, सही उत्तर की को देना है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। एक दुखद अवस्था है जो व्यक्ति को आने वाले खतरों से आगाह करता है। एक दुखद अवस्था है जो व्यक्ति को आने वाले खतरों से आगाह करता है, उसे कहते क्या है, क्या कहते हैं साथियों? इसे जो है हम दुश्चिंता कहते हैं। इसे दुश्चिंता के नाम से जाना जाता है, दुश्चिंता। दुश्चिंता एक दुखद अवस्था है जो व्यक्ति को आने वाले खतरों से आगाह करता है। राइट। दुश्चिंता वो आप जान गए साथियों। ये दुश्चिंता कितने प्रकार की होती है? कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि दुश्चिंता कितने प्रकार की होती है, उनके नाम बताइए। तो दुश्चिंता जो है 3 प्रकार की होती है साथियों। दुश्चिंता 3 प्रकार की होती है। कौन कौन? दुश्चिंता 3 प्रकार की होती है, कौन कौन? पहला है वास्तविक दुश्चिंता। वास्तविक दुश्चिंता। दूसरा है तंत्रिका तापी दुश्चिंता। और तीसरा है नैतिकता संबंधी दुश्चिंता। ध्यान दीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं साथियों। अहम को परा अहम से दंडित किए जाने की धमकी से उत्पन्न खतरा कहलाता है। अहम को परा अहम से दंडित किए जाने की धमकी से उत्पन्न खतरा क्या कहलाता है? ये साथियों अहम को परा अहम से दंडित किए जाने की धमकी से उत्पन्न खतरा जो कहलाता है वह नैतिकता संबंधी दुश्चिंता है। नैतिकता संबंधी दुश्चिंता ये है साथियों। अगला जो है, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं।
मानव के व्यक्तित्व का विकास एक बहुत बड़ा निर्धारक लैंगिक मूल प्रवृत्ति है। मानव के व्यक्तित्व का विकास एक बहुत बड़ा निर्धारक लैंगिक मूल प्रवृत्ति है। ये किसने कहा है? इसको कहा है साथियों सिगमंड फ्रायड ने। ये फ्रायड महोदय ने कहा है, फ्रायड ने। ध्यान दीजिएगा, ये फ्रायड का कथन है। लैंगिक विकास की अगला क्वेश्चन है, लैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो साथियों लैंगिक विकास की अवस्थाएं 5 हैं। अगला है फ्रायड के अनुसार मानव विकास का मूल स्रोत क्या है? फ्रायड के अनुसार मानव विकास का मूल स्रोत क्या है? तो साथियों इसको लिबिडो कहते हैं। लिबिडो इसको लिबिडो के नाम से जाना जाता है साथियों। लिबिडो, इसका ध्यान दीजिएगा, लिबिडो के नाम से जाना जाता है, जिसको काम वासना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मानव व्यवहार की इच्छाएं दमित होकर जब अचेतन मन में चली जाती हैं और इन भावनाओं की अचेतन मन में गांठ बन जाती है तो उसे क्या कहते हैं? मानव व्यवहार की इच्छाएं दमित होकर जब अचेतन मन में चली जाती हैं और इन भावनाओं की अचेतन मन में गांठ बन जाती है तो उसे क्या कहते हैं साथियों? इसे कहते हैं भावना ग्रंथि। भावना ग्रंथि कहते हैं, इसे भावना ग्रंथि कहते हैं, भावना ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। तो साथियों आज आपने पढ़ा मन की 3 अवस्थाएं, चेतन अवस्था, अर्धचेतन अवस्था, अवचेतन अवस्था। व्यक्तित्व के 3 भाग, ईड, ईगो, सुपर ईगो, जिसमें ईड आनंद के नियम पर आधारित है, अहम वास्तविकता के नियम पर आधारित है, पराअहम जो है नैतिकता के नियम पर आधारित है। साथियों अगला आपने देखा कि वास्तविकता के नियम द्वारा अहम मानव के नैतिकता के नियम द्वारा पराअहम संचालित होता है, तो उपाअहम किस नियम द्वारा संचालित होता है? आनंद के नियम द्वारा। एक दुखद अवस्था जो व्यक्ति को आने वाले खतरों से आगाह करता है उसे क्या कहते हैं साथियों? उसको दुश्चिंता कहते हैं। दुश्चिंता 3 प्रकार की होती है, वास्तविक दुश्चिंता, तंत्रिका तापी दुश्चिंता और नैतिकता संबंधी दुश्चिंता। साथियों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अहम को पराअहम से दंडित किए जाने की धमकी से उत्पन्न खतरा क्या कहलाता है? वह साथियों नैतिकता संबंधी दुश्चिंता कहलाता है। अगला क्वेश्चन, मानव के व्यक्तित्व का विकास एक बहुत बड़ा निर्धारक लैंगिक मूल प्रवृत्ति है। यह कथन जो है ये मैटर किसने दिया है? फ्रायड महोदय ने दिया है। लैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं साथियों? लैंगिक विकास की अवस्थाएं 5 हैं साथियों। ये 5 अवस्थाएं, लैंगिक विकास की 5 अवस्थाएं हैं। अगला है फ्रायड के अनुसार मानव विकास का मूल स्रोत लिबिडो है, जिसे काम वासना के नाम से जाना जाता है। अगला है मानव व्यवहार की इच्छाएं दमित होकर जब अचेतन मन में चली जाती हैं और इन भावनाओं की क्या बन जाती है? अचेतन मन में गांठ बन जाती है, तो इसे क्या कहते हैं? इसे भावना ग्रंथि कहते हैं। साथियों आज का मेरा प्रोग्राम यहीं तक। जो लोग पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से आपको जो है कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त हो जाएगा। साथियों अगले वीडियो के साथ जो है कि जल्दी ही हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।